हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपके यहाँ पे एनटीपीसी के लिए अगर आपने यहाँ फॉर्म भरे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी एक न्यू अपडेट है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो इसमें आपको यहाँ बताया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आपने अपने मोबाइल से यहाँ पे आपने अपलोड कर दी है क्लिक करके, तो आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ किस टाइप से आपको करना होगा वो भी आपको यहाँ बताया हुआ है, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे आपका जो फॉर्म है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिक्रूटमेंट 2024 जो कि आपके यहाँ 3445 पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है, और आपने अगर यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट 2024 जो आपके यहाँ पे पोस्ट है 8113 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पर इसमें आपने मोबाइल से आपकी फ़ोटो है अपलोड करिए, या आपने यहाँ पे रनिंग में आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपने अपलोड नहीं करे हैं, ब्लॉक में कर दिए हैं, तो कुछ आपकी यहाँ डिटेल है वो आपकी आई हैं, आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। तो इसकी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जो एक नोटिस है वो आपका यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें आपके न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर न्यूज आई है, उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे में 8113 पदों पर वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फ़ोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। यह आपको यहाँ जो हेडलाइन है वो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर के आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आपके मोबाइल से अगर आपने फ़ोटो क्लिक की है और इसे आपने यहाँ पे आवेदन में अपलोड आपने कर दिया है तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म है वो आपका यहाँ रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ आपको डिटेल में भी यह बताया हुआ है कि आपकी 8113 जो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो इसमें मोबाइल से फ़ोटो आपको क्लिक नहीं करनी है, आपको यहाँ पे फॉर्म आपका यहाँ निरस्त हो सकता है। तो इसके लिए आपको जो प्रोफेशनल जो स्टूडियो है उससे जाकर आपकी जो रंगीन फ़ोटो है वो आपको अपलोड आपको यहाँ कर देनी है, या इसकी एक स्पेशल जो साइट है वो आपको दी हुई है, तो उससे जाके आप अपनी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसके लिए फिर से आपको मौका है वो आपको यहाँ दिया जाएगा कि आप अपना जो फ़ोटो है और आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ फिर से अपलोड आप इसे कर सकते हैं। और आपका यहाँ फ़ोटो अगर आपने ली है, आपका चेहरा है वो बिल्कुल आपका यहाँ साफ़ आना चाहिए फ़ोटो, आपका चश्मा पहना हुआ है तो आपकी जो आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए, आपकी कोई भी ग्रुप फ़ोटो या आपके यहाँ पे जो साइड फ़ोटो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं है तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने ब्लॉक या कैपिटल लेटर में आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो कर दिया है तो भी आपका सिग्नेचर मान्य नहीं होगा। के लिए आप यहाँ इसके जो यहाँ पे साइट है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ सिग्नेचर कैंडिडेट जो करेंगे उसमें आपका जो रनिंग में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल में आपका ये सिग्नेचर है वो आपको यहाँ मान्य नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ रिजेक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपकी फ़ोटो है वो आपको किस टाइप से अपलोड करनी है। तो आपकी जो फ़ोटो है अपलोड करने के लिए भी आपको एक गाइडलाइन है वो आपको दी हुई है, उन्हें फॉलो करते हुए ही आपको जो अपनी जो फ़ोटो है अपलोड आपको है करनी होगी। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, इसमें आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी कलर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपकी होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट या लाइट होना चाहिए, और आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो भी आपके यहाँ चेंज कर दी गई है, पहले 20 से 50 के भी था, अब आपको यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा कि आपके यहाँ जो फ़ोटो की साइज़ है 30 से आपकी यहाँ पे 70 कर दी गई है, और आपकी जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट फ़ोटो आपकी यहाँ होनी चाहिए। आपको यहाँ पे नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने हमें मोबाइल से या सेल्फ आपने यहाँ पे फ़ोटो आपकी क्लिक करी है तो आपका जो फ़ोटो है वो आपका फॉर्म है फ़ोटो की वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए ही कोई प्रोफेशनल से क्लियर फ़ोटो आपकी यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, वही आपको अपने फॉर्म में है वो आपको यहाँ पे लगानी होगी। आपको जो साइट दी हुई है उससे जाके आप अपनी जो बिल्कुल सही फ़ोटो आपको लगा के जानी है। इसके अलावा जो फ़ोटो लगा रहे हैं वो उसकी आपको जो 12 कॉपी है वो आपके पास यहाँ होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के टाइम लेके जाना है। इसके अलावा आपके जो सिग्नेचर है उसके लिए भी आपको यह बताया हुआ है कि वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपके सिग्नेचर है वो आपने यहाँ पे रनिंग में आपके जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए, आपके ब्लॉक में आपके यहाँ
कैपिटल में आपके जो सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर की भी साइज अब यहाँ 30 से 70 KB आपको यहाँ कर दी गई है। और तो इसके न्यू नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 30 से 70 KB में आप अपना जो फोटो है सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके लिए आप IM रिसाइज जो साइट है इस पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे आपको JPG या पिक्सल में आपको यहाँ करनी होगी। पिक्सल में आप करने के बाद अब आपकी जो फोटो की साइज आपको दी हुई है तो आपकी जो फोटो की आपकी विथ है तो वो विथ आपको यहाँ पे 240 आपको विथ बताई हुई है। और हाइट है, हाइट के लिए भी आपको यहाँ 320 आपकी हाइट बताई हुई है। और आपको यहाँ पे KB में आपको करना है और इसकी जो फाइल साइज है वो आप 50 यहाँ कर सकते हैं। फिर आप आपकी फ़ोटो यहाँ पे JPG में आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट जब आप JPG में कर देंगे आपकी फ़ोटो को सारी डिटेल आप यहाँ एक बार चेक कर लेंगे। आपकी साइज फ़ोटो की यही आपको नोटिफिकेशन दी है तो नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो फ़ोटो है वो आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी जो फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है ये आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो है या क्लियर है, ब्लर तो आपकी नहीं है, आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही आपकी यहाँ आ रही है। उसके बाद ही आपको फॉर्म में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड आपको कर देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स में भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपके फॉर्मेट है वो आपको दिए वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपका जो है कैटेगरी आपका अगर यहाँ सर्टिफिकेट लगता है तो आपको यहाँ SC ST से अगर आप आते हैं और आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ लगता है तो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इस टाइप से आपका जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए जिसमें आपको अपनी जो डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका एनेक्सर आप यहाँ देख सकते हैं और आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका अगर आप SC ST से आते हैं तो इस टाइप का आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे OBC से आते हैं तो OBC के लिए भी आपको यहाँ पे OBC नॉन क्लियर लेयर आपको यहाँ पे दे रखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका ये जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कहा गया है आपका गवर्नमेंट इंडिया का ही आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, स्टेट का आपका मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया का ही आपका जो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि स्टेट में आपके जो यहाँ पे जाति के आपके जो नंबर होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपका यहाँ मान्य होगा, क्योंकि उसमें सेम आपके यहाँ पे जाति के जो नंबर होते हैं वो आपके होते हैं। इसलिए आपको यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। इसी तरह आपकी जो अदर यहाँ कैटेगरी हैं उनके लिए भी आप यहाँ फॉर्मेट देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ सिग्नेचर है तो सिग्नेचर अगर आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने हैं तो इसके लिए आपको गूगल पे जाके कई साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिस पे आपको अपने जो रनिंग आपकी जो सिग्नेचर है वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको यहाँ करने होंगे और आपका जो यहाँ पे JPG फॉर्मेट है उसमें आप यहाँ अपने सिग्नेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसका जो ये न्यू आपका नोटिस है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो फोटो है उसकी जो साइज है वो 30 से 70 KB कर दी गई है। आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी साइज़ भी आपकी 100 से 500 KB कर दी गई है, क्योंकि कम साइज़ में आपका जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लर आपके यहाँ पे होते थे, इसलिए इसकी साइज़ यहाँ बढ़ा दी गई है। आपके जो सिग्नेचर की साइज़ है वो भी आपकी 30 से 70 KB कर दी गई है। डिटेल को एक बार आप यहाँ चेक कर लेंगे। इसके बाद ही आपको अपना जो यहाँ पे आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में हमने वीडियो बना के पहले ही आपको दोनों वैकेंसी के लिए अपलोड की हुई है, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह आप अपना जो फॉर्म है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।